दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। मंडी की बल पुलिस को बड़ी सफलता, 2 युवकों से पकड़ी 7 करोड़ की हेरोइन। नूरपुर जवाली 4 लेन को मार्च में टेंडर, अप्रैल और मई में शुरू होगा काम। शिमला में लगने जा रहे स्वच्छ एटीएम, मशीन में कूड़ा कचरा डालो और पैसे पाओ। चंबा के साच में पैर फिसलने से ढांक से गिरा ग्रामीण, मजदूरी कर पालता था परिवार का पेट। हिमाचल में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत, एक्टिव केस 5000 से कम। अब समाचार विस्तार से। मंडी जिला बल पुलिस ने सोमवार की सुबह नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। बल पुलिस ने 337 ग्राम हेरोइन बरामद की है और इस मामले में बाहरी राज्य के 2 युवकों को हिरासत में लिया है। अब तक यह नशे की सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 करोड़ के करीब बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह पुलिस टीम बल थाना प्रभारी कमलेश कुमार की अगुवाई में 4 लेन में सक्रिय थी और इसी दौरान पुलिस ने यहां से गुजर रही एक कार को रोका। पुलिस ने तलाशी ली तो कार में सवार युवकों से 337 ग्राम हेरोइन बरामद की। सोमवार को बल थाना पहुंची मंडी एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों में इन लोगों का सप्लाई नेटवर्क है और अब पुलिस पूरे राज्य में इनके नेटवर्क का पता करेगी। डाउट नंबर प्लेट आई, काफ़ी हाई स्पीड में आई और उसको डाउटफुल होने के तहत उसको जो है रोका गया। गाड़ी को सर्च किया गया। जो गाड़ी की सर्च में हमें किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला, लेकिन जब व्यक्ति को सर्च किया गया ऑन सस्पिशियस, और इसमें हमने साथ में एक गस्टेड ऑफिसर जो है उनको भी एंगेज किया एनडीपीएस की जो कंप्लाइंस है 50 सेक्शन की उसके अंतर्गत। तो ये जो व्यक्ति हैं इनके पोजीशन से 337 ग्राम्स 337 ग्राम हेरोइन, चिट्टा जिसे आम भाषा में यहाँ बोला जाता है, ये पाया गया। और इसमें जो है एनडीपीएस के अंतर्गत इसमें मामला दर्ज हुआ है पुलिस स्टेशन बल में। प्रारंभिक जो इसमें पूछताछ हुई है अभी तक एक्यूज से, और उसमें हमें ये पता चला है कि ये लोग बिलासपुर, कुल्लू और मंडी, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और NH21, इस पर ये लोग काफ़ी एक्टिवली इन एरियाज़ में इनका सप्लाई नेटवर्क है। और इनके अभी क्योंकि क्रिसमस है और न्यू ईयर ईव है और इस दौरान काफ़ी सारी पार्टीज इस तरह की ऑर्गेनाइज रहती हैं, तो प्रारंभिक तौर पे ये सब जानकारी अभी हम जुटा पाएंगे। और इसमें फ़िलहाल अभी हम फर्दर जो ये लोग अरेस्टेड हैं इनसे पूछताछ में फर्दर इनके क्या नेटवर्क्स हैं, सिर्फ मंडी में नहीं बल्कि स्टेट में कहाँ इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं, और हमारे लोकल लोग जो इनके साथ सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है उनको हम बस्ट करेंगे और फर्दर इसमें फाइनेंशियल एंगल जो भी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर होता है वो भी किया जाएगा। इस कॉन्ट्राबैंड की मार्केट वैल्यू करीब 7 करोड़ बताई जा रही है और ये ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये हिमाचल का बिगेस्ट किसी नाते या किसी तरह से कैच जो है वो किया गया है। हमारा प्रयास जारी है और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि सबके सहयोग से ये जो बड़े फिश हैं, छोटे पेडलर्स को छोड़ के। हिमाचल के प्रवेश द्वार माने जाने वाले उपमंडल नूरपुर में 4 लेन सड़क मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस वित्तीय वर्ष में पहले टेंडर लगाने और अप्रैल मई तक निर्माण कार्य शुरू करवाने की कसरत तेज कर दी है। अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल सेन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपमंडल नूरपुर व जवाली के पहले भाग, जो कि कनवाल से लेकर सिहुणी तक है, का मार्च तक टेंडर लगा दिया जाएगा। इसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से लगभग 200 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिससे प्रभावित लोगों को जमीन व अन्य मामलों के मुआवजे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस 4 लेन सड़क मार्ग के तहत जसूर में फ्लाईओवर बनेगा और बौड़ से लेकर खुशीनगर तक बाईपास बनेगा। कोटला में भी बाईपास और कोटला से लेकर त्रिलोकपुर तक 2 टनल बनेंगी ताकि सड़क मार्ग बेहतर हो। 3A हो चुका है। जैसा आपको मालूम है कि 2018 में हमारा 3A हो चुका था, जिसमें हमने नोटिफाई किया था कि कितनी लैंड किस किस गांव की आने वाली है। उसके बाद कुछ पोर्शन का 3D हो गया था, दैट इज़ 62 हेक्टेयर, जो हमने 64 हेक्टेयर के करीब जो यहाँ का था एरिया एक्वायर करना था हमने, उसमें से अराउंड 36 हेक्टेयर
का हमने 3D कर दिया था। 27 हेक्टेयर का हमारा 3D बचा हुआ था, वो अभी रेडी है और अगले वीक में पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद अवार्ड की 3G की प्रोसेस शुरू होगी और मुझे लगता है अगले कुछ हफ्तों में अवार्ड की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। एज़ ऑफ नाउ सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 200 करोड़ रुपया जो लैंड एक्विजिशन और स्ट्रक्चर्स की इवैल्यूएशन के लिए है, क्लेम के लिए, वो हमें सैंक्शन कर दिया है। तो जैसे ही हमारे पास अवार्ड्स के, 3G के और स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन के और ट्री इन्यूमरेशन, जो लोगों के फलदार पेड़ आएंगे इसमें, जब भी उसका हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, जो अवार्ड देने हैं और लोगों को कंपनसेशन मिलना है, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी उसके बाद हमारा एम ये है कि इस साल में जो पंजाब बॉर्डर है, वहाँ से लेके, पंजाब हिमाचल बॉर्डर से लेके और सिवनी तक का जो हमारा पैकेज 1 है, उसका टेंडर हम इस साल 31 मार्च से पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अप्रैल मई में काम शुरू हो सके। तो अभी तक हम इस स्टेज पे पहुँचे। सर, इसमें कितने की फैमिलीज अफेक्टेड हो रही हैं, जो कि क्या करीब 3700 या 3800 के करीब फैमिलीज़ हैं जो अफेक्टेड हो रही हैं, लेकिन हाँ, सिवनी तक, नूरपुर की। लेकिन उसमें जैसे जो लैंड रिकॉर्ड हैं, उसके हिसाब से ऐसा भी होता है कि एक फैमिली, एक लैंड खसरा में कई बार 20-20 लोग भी पार्टनर होते हैं, तो शायद इसलिए ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ 700 के करीब हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, 933 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स हैं और 13 के करीब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा भी छोटे जैसे और कुछ शेड्स वगैरह ऐसे आ सकते हैं इसमें, तो उसका भी स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। शिमला नगर निगम प्रशासन ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। निगम प्रशासन ने प्लास्टिक और कांच की खाली बोतलों, कैन व रैपर आदि को इधर उधर फेंकने पर अंकुश लगाने के मकसद से 5 स्थानों पर स्वच्छ एटीएम लगाने का निर्णय लिया है। स्वच्छ एटीएम में इन बेकार चीजों को डालने पर लोगों को पैसे भी मिलेंगे। बता दें कि राह चलते अक्सर लोग पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और चिप्स के खाली पैकेट रास्ते में फेंकते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लोगों की इस आदत को बदलने के लिए शहर में स्वच्छ एटीएम लगाए जाएंगे। यदि लोग इसमें कचरा डालते हैं तो बदले में उन्हें उसकी कीमत मिल जाएगी। इसमें लोग गार्बेज, बिजली व पानी इत्यादि के बिलों में लेस कर सकते हैं। इसमें जैसे कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 2 हमने स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन्स भी हैं, वो ली हैं और उन्होंने शहर में काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। इसी के साथ CSR में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से भी हमें एक स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन और एक कंपैक्टर मिला है, जो कि शहर में पहुंच गया है और जिन्हें कल माननीय यूडी मिनिस्टर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो भी शहर की सफाई में काम आएगा। इसी के साथ साथ CSR के अंतर्गत एक इको मैक्स गो कंपनी है, जिन्होंने कनॉट प्लेस, लखनऊ, वाराणसी ऐसे शहरों में ऑलरेडी एक मशीन्स कुछ रखी हैं, जिनके की अंदर बॉटल्स डाली जा सकती हैं और वो खुद उसको मेंटेन करेंगे और खुद ही उसकी देखभाल करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मशीन्स शिमला में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक मॉल पे लगेगी, एक रिज में, 2 बस स्टैंड पे, हमारे ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड पर, और एक IGMC में, जिसके अंदर जो सिटीजन्स हैं वो जैसे टिन की बोतल्स है, प्लास्टिक की बोतल्स हैं, वाटर बोतल्स, कांच की बोतल हैं, तो उसे उस मशीन में डाल सकते हैं और उनसे सिटीजन्स को कुछ क्रेडिट भी मिलेंगे पॉइंट्स पे, अगर वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसमें और अपना नंबर फीड करेंगे। चंबा शहर से सटी ग्राम पंचायत साच में ढांक से गिरकर ग्रामीण की मौत हो गई। पुलिस ने शव मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार धर्मचंद गत रोज मेहनत मजदूरी के उपरांत घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में पांव फिसलने के कारण ढांक से नीचे जा गिरा।
रविवार देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने सोमवार सवेरे उसकी तलाश आरंभ की तो उसे ढांक में मृत पाया गया। उन्होंने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों के सहयोग से धर्मचंद के शव को ढांक से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए चंबा भिजवाया। एसपी चंबा अरुल कुमार ने घटना की पुष्टि की है। मैं सुरेश सनोप श्री जरासंध ग्राम पंचायत साज स्थायी निवासी है। जे गिरे न पहाड़ी ढांक का ये मेरे भाई न ताए दे लड़के न तो कल काम पर थे गिरे और रात जो आंधे टाइम गिरे रहे होने ना और एक घोड़े लेकर थे गिरे और घोड़े घरे पहुंची तो सवेरे पता लगे होना जी। और रात जो उन्होंने आसपास तलाश की थी नज़दीक बट नहीं मिले। सुबह जिस टाइम ब्याह हुई हमारी सुबह हुई था और पूरे सारे ढूंढे उन्होंने नहीं मिले। बट जिस जगह पेड़ थे उस जगह गए तो दिखाई देते तो जिस टाइम दिखाई देते उसी टाइम पुलिस को सूचित करी था और पुलिस ने आई करी मतलब पुलिस आधे घंटे से पूछी करी कार्रवाई जी उन्होंने की और असी हॉस्पिटल पहुंची है। मेरा नाम क्या है? ये मेरा नाम है धर्मचंद सनोप श्री शेखो। गांव जोल नाड़ी पीओ साच। हिमाचल प्रदेश में सोमवार दोपहर तक 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में मौत का आंकड़ा 866 पर जा पहुंचा। सोमवार दोपहर को अंतिम सूचना तक 30 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 287 मरीज स्वस्थ भी हुए। नए मामलों की बात करें तो शिमला में अब तक 13, बिलासपुर में 11, ऊना में 5 और हमीरपुर में 1 नया मरीज मिला। बता दें कि प्रदेश में अब तक 52,359 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 4,936 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 46,510 मरीजों ने अब तक कोरोना महामारी को मात दी है।